everyone, welcome back to Equipoise classes, and I welcome you all in our 200 most important question series. And आज का जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट बजट है. सो आज गवर्नमेंट बजट के बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे. कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे लाइव सेशन में, बाकी के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है द डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ. ठीक है, किस चीज का इफेक्ट दिखा रहा है ये डायग्राम, आपको ये बताना है यहाँ पर. तो सबसे पहले आप देखो कि डायग्राम में बेसिकली ई इक्विलिब्रियम था, तो ये आपका जो एडी था, ठीक है, आपका एडी इज इक्वल टू वाई इक्विलिब्रियम पे होता है. एडी ओरिजिनल यहाँ पर है, ठीक है, वाई है तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ये है. अब ये जो नया इक्विलिब्रियम है, एडी पे क्या चेंज आया है? कंजम्पशन का चेंज नहीं आया, ये तो सेम है. ठीक है, सी सी टी से टी डैश हुआ है, ठीक है, एंड y सेम है, I सेम है, G सेम है. करेक्ट. अब टैक्स क्या हुआ होगा? कंजम्पशन एंड टैक्स माइनस में आ रहा है यहाँ पे. एडी अगर बड़ा है, ठीक है, एडी बड़ा है, कब बड़ा होगा? अगर टैक्स कम हुआ होगा. ठीक है, सो टैक्स कम कौन सा हुआ है? प्रोपोर्शनेट. फिक्स टैक्स लायबिलिटी कम नहीं हुई. फिक्स टैक्स एक टी होता तो वो y माइनस टी हो जाता, लेकिन ये 1 माइनस टी वाई. तो अगर आप इसे ओपन करोगे तो पहले टी वाई था, यहाँ पे टी डैश वाई है, यानी प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शन टू इनकम, टैक्स कम हुआ है जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है आपकी, जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है. ठीक है, सो ये एनसीईआरटी में आपको बहुत लोग नहीं कराते, बट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड टैक्स मल्टीप्लायर का आपको सेपरेट सेक्शन दिया है, और एनसीईआरटी में क्योंकि है तो ये आएगा आपके पेपर में, और ये पेपर के लिए भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है. ठीक है, सो मेक श्योर यू डू इट. द करेक्ट आंसर इज रिडक्शन इन प्रोपोर्शनेट टैक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चेंज इन टैक्स की वजह से डैश हुआ, इसकी वजह से चेंज इन हाउस होल्ड कंजम्पशन हुआ, इसकी वजह से चेंज इन टोटल स्पेंडिंग हुआ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ होगा? चेंज इन टैक्स की वजह से क्या हुआ होगा? चेंज इन टैक्स की वजह से हाउस होल्ड कंजम्पशन कब चेंज होगा? जब चेंज इन इनकम, चेंज इन टैक्स होते ही चेंज इन इनकम हाँ होता है. एग्रीगेट डिमांड मतलब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, हमें डायरेक्ट देखना है. सबसे पहले जो चेंज होगा वो होगा चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो इनकम टैक्स देने के बाद और ट्रांसफर रिसीट के बाद आपके पास खर्च करने के लिए बचती है, उसके बाद आप कंजम्पशन चेंज करोगे. पहले तो इनकम चेंज होगी ना, डिस्पोजेबल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Okay, next question. Public goods are dash as there is no feasible way of excluding anyone from enjoying the benefits of the goods. ठीक है, सो अगर पब्लिक गुड्स दो तरह के होते हैं, यहाँ पे राइवलरस होता है, नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल. तो पब्लिक गुड्स आर डैश एज देयर इज नो फीजिबल वे ऑफ एक्सक्लूडिंग anyone from enjoying the benefits of the good. यानी किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, कोई वे ही नहीं है पैसा लगा के एक्सक्लूड करने की. अगर एक पार्क है, अगर गवर्नमेंट का पार्क है, तो गवर्नमेंट पार्क में तो सब आएंगे, कोई ऐसी फीस नहीं लगा सकते आप कि आप लोगों को बेनिफिट उठाने से रोक पाओ. तो इसलिए यहाँ पे नॉन एक्सक्लूडेबल आएगा. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज नॉन एक्सक्लूडेबल एज देयर इज नो फीजिबल वे टू एक्सक्लूड समबडी फ्रॉम एंजॉयिंग द बेनिफिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. The government encourages the production of certain commodities by giving subsidies or tax relief. For example, government encourages the use of khadi product by providing subsidy. Identify the government के काफी सारे objective होते हैं. तो गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट क्या करती है, कहती है कि किसी को तो सब्सिडी देगी, टैक्स रिलीफ देगी, और गवर्नमेंट एनकरेज करती है कुछ प्रोडक्ट्स का यूज, तो उस पे वो सब्सिडी देने लगती है. तो इसको कुछ नहीं बट रिसोर्स एलोकेशन, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, कि रिसोर्सेज गवर्नमेंट अपने इस तरह रीएलोकेट कर रही है कि जिसके पास कुछ कम है उसको मिल जाए पैसे, उसको रिलीफ मिल जाए. ठीक है, दैट इज द थिंग. देन फोर्थ इज read the following statements and identify which are not public good. Not road constructed by government, it's a public good. मूवी एट अ सिनेमा हॉल, ठीक है, मेरी कंजम्पशन आपकी कंजम्पशन को अफेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन हमें टिकट का प्राइस तो देना पड़ेगा, तो ये पब्लिक गुड नहीं है. ठीक है, नॉट अ पब्लिक गुड तो ये नहीं है. मेजर्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ऑब्वियसली वो पब्लिक गुड है. ठीक है, देन आ जाता है आपका पब्लिक पार्क्स, पब्लिक गुड है. कार्स एट Hyundai शोरूम, कार्स बहुत सारी हैं बट अगेन प्राइस है सबका. ठीक है, सो डी, बी एंड ई आर नॉट योर
ठीक है, it is not public good. Okay, so thank you so much, everybody. Do check in the website and the app. I am giving the link in the description box. And also, thank you so much for showing so much of love. यहाँ तक आ गए हो, हार्ट इमोजी छोड़ जाओ, बताओ आज की वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना. I'll see you tomorrow with another video. Thank you so much, guys.